देखिए अगला सवाल कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, उनको हमने 28 से डिवाइड किया, रिमाइंडर में मिला 13, 19 और 23। आपको बताना है कि जो रिमाइंडर होगा 3x माइनस 2y प्लस 2z को 14 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा। देखिए मज़ेदार बात यह है कि 14 और 28 को अगर मैं गौर से देखूं तो 28 का एक फैक्टर है 14। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है, मान लिया 12, और मैं 12 से 17 को डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 5 आएगा। 12 एक नंबर 12, 5 रिमाइंडर हो गया। अच्छा 12 का एक फैक्टर आपको पता है 6 होता है। इसी 17 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जरा देखो क्या आएगा, 6 दूनी 12, 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं इसी 17 को मान लिया इसी का एक फैक्टर 4 भी होता है, 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। 4 चौके 16 1। लेकिन इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर रिमाइंडर 5 आया तो जो 17 है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 12 इंटू के प्लस 5। के का मतलब कोई क्वोशंट है, जितनी बार जा सकते हैं। 5 रिमाइंडर तो मैं कह सकता हूं कि 17 जो नंबर है वो 12 के प्लस 5 टाइप का नंबर है। अब अगर आपने 12 का कोई भी फैक्टर लिया और उससे 17 को डिवाइड किया, फर्दर 12 के प्लस 5 को अगर आप 12 के किसी फैक्टर से डिवाइड करो तो 12 के जो ये वाला पार्ट है ये तो उस नंबर से कटेगा ही कटेगा। अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आएगा वो इस 5 को डिवाइड करने से आएगा। तो अगर 12 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर 5 है तो 12 का कोई भी फैक्टर मैं लूं, जैसे 6 लिया, 6 को डिवाइड करके अगर इसी नंबर को रिमाइंडर देखना हो तो मैं 5 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर डायरेक्टली देख सकता हूं, 5 आएगा। मैं 17 से अगर 4 को डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा देखो 12 के रेस्पेक्ट में मुझे रिमाइंडर 5 पता है, ये सवाल में दिया होगा, तो 4 के रेस्पेक्ट में जो कि 12 का फैक्टर है रिमाइंडर मुझे देखना हो तो मैं सीधे 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है। अब इस लॉजिक से हम इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखिए 14 जो है वो 28 का ही एक फैक्टर है। तो आप ये कहोगे कि भाई जो रिमाइंडर आया है 28 से डिवाइड करने पे, मैं उन्हीं रिमाइंडर को अगर 14 से डिवाइड कर लूंगा तो बात बन जाएगी हमारी। और ये काम आप कभी भी कर सकते हो। जैसे अभी क्या करना है, पहले हम इस नंबर को देखेंगे कि भाई हमारा फाइनल जो नंबर है वो तो 3x माइनस 2y प्लस 2z है ना। इस नंबर को मान लिया मैं पूछूं कि 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 28 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मान ले निकालना, इस सिंबल का मतलब है रिमाइंडर। तो आप कहोगे अगर मुझे सिर्फ x को 28 से डिवाइड करता तो 13 रिमाइंडर आता, पर 3 गुना है तो 3 इंटू 13 माइनस। अगर मैं y को 28 से डिवाइड करता तो 19 रिमाइंडर आता, पर मेरे पास 2y है तो आप कहोगे यहां पर ये 2 इंटू 19 जाएगा। फिर देखिए यहां 2z है तो आप कहोगे अगर मैं z को 28 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर 23 आता, पर यहां 2z है तो 2 इंटू 23 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 गुना। अब आप इसका टोटल कर लीजिए तो ये वैल्यू आया 39 माइनस 38 प्लस 46, ये वैल्यू आ गई 47। अब 47 जो है अगर मुझे जानना हो कि भाई 28 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर एक्चुअली क्या है, तो आप इस 47 को 28 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 47 तो 28 से बड़ा आ गया ना, तो एक बार और डिवाइड कर लीजिए। आपको हो गया 28 से करना 28 और ये 19 आपका रिमाइंडर आ जाता। पर मेरा सवाल है 14, तो आप कहोगे इस रिमाइंडर 47 को मैं 14 से डिवाइड कर लूं फाइनल रिमाइंडर को, तो 14 3 42 होगा, ये आंसर आ जाएगा 5। तो 5 मेरा उत्तर हो गया। अच्छा सवाल है, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करी है कि आपको पूरी 100% क्लैरिटी मिले।